हम सब ब्रह्मा दृष्टि दे। सर्वगुण संपन्नता का अर्थ क्या है? ईश्वरत्व, ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा होना। परमात्मा होना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बोलो, है कि नहीं? तुम्हारा अधिकार है परमात्मा होना, तो वंचित क्यों रहते हो? फिर परमात्मा अधिकार है तो फिर उसको पूरा करो। आजकल अधिकारों की होती है ना संघर्ष। मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार कैसे छीन लिया, मैंने ये किया, तुमने ऐसा नहीं किया। भगवान कहते हैं परमात्मा होना तुम्हारा अधिकार है। और परमात्मा कहाँ है? परमात्मा है कहाँ? भीतर। उसकी पात्रता कहाँ है? तुम्हारे भीतर। उस पात्रता को करना के उद्घाटित करना है, उसको खोलना है। खोलने कैसे? उसमें निहित जो अष्ट रतन है, जो अष्ट गुण है, उस पर जो कर्मों की धूली लगी है, उस धूली को झाड़ना है। धूली जड़ गई, अप्पा सो परमप्पा। भगवान का सूत्र है, अप्पा सो परमप्पा। आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा का परमात्मा स्वरूप खिल उठेगा। तो हमेशा ध्यान कर रखना आपने, मैं आत्मा हूँ, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है परमात्मा पद पाना, और मैं पाके ही रहूँगा। बोलो, ये आपका संकल्प हुआ? हो गया? ये संकल्प रखो तो निश्चित प्राप्त करोगे। अतिमुक्त कुमार मुनि, कितनी उम्र थी? 7-8 साल की उम्र होगी, और खेल रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। इंद्रवती गौतम उधर से गुजरे, उस बच्चे ने उसको देखा, खेल छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। बच्चों को खेल कितना प्यारा होता है, माता पिता को छोड़ देते हैं, खेल में लगे रहते हैं। कहते सोने की गेंद से वो खेल रहा था, इतना समृद्ध था। और जैसे गौतम को देखा तो झट से पास में आया, आप कहाँ जा रहे हो? तो ने बताया कि मैं तो भिक्षा के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, मेरे घर चलो। उंगली पकड़ ली उसकी। बच्चा उंगली पकड़ ले तो गौतम ने छुड़ाई भी नहीं, उंगली पकड़ के सीधा अपने घर में ले गया। और माँ बड़ी हर्षित हुई कि बेटा ऐसे महान संतों को लेके आया, आहार दिया, और वापस भगवान के चरणों में आ गया। भगवान ने उपदेश दिया और घर में आया, माँ मैं दीक्षा लेनी है। क्या उम्र थी बच्चे की? ये परमात्मा का फूल खिला था भीतर के नहीं। संस्कार कहो, उसके भीतर का खिलना कहो। फिर कैसे वो प्रश्न करता है माँ के सामने, जिसको मैं जानता हूँ उसको नहीं जानता, जिसको नहीं जानता उसको मैं जानता भी हूँ। महारान होगी जो कैसे प्रश्न कर रहा है। फिर प्रश्न उत्तर होने के बाद दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद बच्चा था, छोटा बच्चा था, बरसात हुई, नदी का पानी बह रहा है। मुनि साथ साथ गए, लघु शंका के लिए या बड़ी शंका के लिए पात्र साथ में ले गए, और पात्र तराने लगे, मेरी नाव तेरे, मेरी नाव तेरे। मुनियों को शंका होगी कि कैसे महावीर है, छोटा सा बच्चा है, दीक्षा दे दी, उसको ये नहीं पता भी कच्चा पानी का दोष लगेगा। महावीर को कोसने लगे वो बड़े बड़े मुनि। देखो, महावीर के समय में महावीर को ही कोसने लग गए कि कैसा है, महावीर ने दीक्षा दे दी कि बच्चे को पता ही नहीं। महावीर तो सर्वज्ञ थे, सर्वदर्शी थे। जैसे ही वो आए तो महावीर ने कहा, मुनियों, तुमने इस
बाल मुनि की अवहेलना की, निंदना की, प्रायश्चित करो, ये मोक्षगामी आत्मा है, प्रायश्चित करो, ये मोक्षगामी आत्मा है। प्रभु जानते थे। तो कई बार ऐसा नहीं कि आपको भी सानिध्य मिला होगा समोसर में, मुझे भी मिला, आपको भी मिला, सबको मिला। भगवान कहते हैं ऐसी कोई समय नहीं, परंतु काल नहीं पका, उनका काल पक गया। जब काल पक जाता है तो कोई ना कोई अवसर आता है, आपको मिल जाता है। उनका काल पक गया तो कहने का अतिमुक्त कुमार मुनि छोटी सी अवस्था में दीक्षा लेकर के अपना कार्य सिद्ध कर दिया। बाल भी दिखाया, बाल पुनः भी दिखाया, और मुनियों ने महावीर को कोसा, और महावीर ने उनको कहा कि तुम इसकी निंदा ना करो, ये तरनहार जीवात्मा है। ऐसे हम देखते हैं ध्रुव 5 वर्ष के थे तो पिता की गोद में जाके बैठ गए। विमाता ने उन्हें स्वीकार खींचकर पिता की गोद से अलग कर दिया। विमाता थी कि तू गोद में क्यों बैठा है, अलग हो जा। इस घटना से ध्रुव टूटे नहीं, बोले माँ तुम पिता की गोद से तो अलग कर सकते हो, क्या परमात्मा की गोद से भी मुझे अलग कर सकते हो? मैं तो परमात्मा को पाना है, छीन लो पिता की गोद, मुझे परमात्मा चाहिए। ध्रुव ने कहा। शास्त्र कहते हैं कि उनकी भक्ति में परमेश्वर विष्णु को खींच लाए। इतनी भक्ति की विष्णु की, जंगल में चले गए ध्रुव कि मुझे तो परमात्मा को पाना है। और परमात्मा को पाने के लिए विष्णु की साधना की, कहते विष्णु प्रकट हो गए। विष्णु ने कहा वर मांगो, जो मांगो मैं दूंगा। भगवान विष्णु तुम्हारे पास आ जाए, तुम क्या मांगोगे? बोलो क्या मांगोगे? विष्णु ने कहा मैं तीनों लोगों का राज्य देता हूं। कहते मुझे नहीं चाहिए। ध्रुव ने क्या कहा, मुझे तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए। भगवान तुम्हारे पास आए, 3 लोगों का राज्य मिल जाए तो ठुकरा देना। क्या मांगना, क्या मांगना? उसने भगवान विष्णु ने कहा बालक जो मांगो, मैं उपस्थित हूँ तुम्हारे सामने। ध्रुव ने कहा आंखें खोली, परमपिता परमात्मा मैं तुमसे तुम ही को मांगता हूँ, मैं तुमसे तुम ही को मांगता हूँ। भगवान विष्णु ने अपनी बाहें फैला दी और ध्रुव उनकी बाहों में आ गया। धन्य हो गया जीवन कि सारभूत संपदा का स्वामी बन गया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारे सामने कि कैसे व्यक्ति किस तरह से, ध्रुव 5 वर्ष का बच्चा, अतिमुक्त 7-8 कैसे आगे बढ़ गए, कैसे आगे बढ़ गए, कैसे आगे बढ़ गए। तो हम देखते हैं बड़े बड़े संत हुए, कबीर के बारे में आपने सुना होगा। कबीर के माता पिता का पता ही नहीं, कोई कहते मुसलमान था, कोई कहते हिंदू था, कैसे था पता ही नहीं था। परंतु कबीर की ऐसी भक्ति, ऐसी दृष्टि, ऐसी सूक्ष्मता कि कबीर ने जो कुछ कहा वो सत्य कह दिया। उसने मुसलमानों को, उसने हिंदुओं को, सबको लताड़ा। मुसलमानों को कहा कि खुदा बहरा हो गया है, तुम लंबी ऊंची ऊंची लगाते हो, बांग लगाते हो, खुदा बहरा है? कहते क्या ज़रूरत है ऊंची ऊंची नमाज पढ़ने की। और हिंदुओं को कहा तुम गंगा स्नान करते हो तो गंगा में मछली नहीं है, मछली बैठी है, क्या उनको मुक्ति हो गई? ऐसे कबीर ने चोट मारी। खड़ा कबीरा चौक में, लियो लूट कियो हाथ। खड़ा कबीरा चौक में, लियो लूट किया हाथ। जो घर फूके अपना,
चले हमारे साथ। कहते कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कहते हैं कागज़ को और कलम को छुआ तक नहीं था, पर कबीर जो कहते थे डंके की जोर से कहते थे, भीतर से ज्ञान हो गया था। खड़ा कबीरा चौक में, लिया लुट की हाथ, डंडा लेके खड़ा है, कोई बहुत ऊंची भाषा नहीं, डंडा लेके खड़ा है। जो घर फूंक के अपना चले हमारे साथ, जो घर को फूंक दे हमारे साथ चले, मतलब घर को तिलांजलि दे दे, घर का मोह छोड़ दे, वो हमारे साथ चले। तो कुछ पाने के लिए छोड़ना ज़रूरी होता है। गुनगुना पानी कुछ नहीं कर सकता। आप देखते हैं बहनें जब बॉयल करती हैं पानी को, 98, 99 पर पानी बॉयल नहीं होता, भाप नहीं बनता। 100 डिग्री आने पर फिर वो भाप बन जाता है, फिर वो पानी हल्का हो जाता है। ऐसे फिर वो इंजन का आविष्कार हुआ, रेलगाड़ी चली, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो कहने का अर्थ, कुछ भी करो भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पण भाव से करो, निश्चित निश्चित परमात्मा मिलेगा। बीज में वृक्ष है कि हर बीज वृक्ष बन जाता है? बोलो, नहीं बनता। किसान कितने बीज डालता है ज़मीन के अंदर, कुछ बीज नष्ट हो जाते हैं, कुछ पाल पे पड़े रहते हैं, कुछ वो मुंडेर पर पड़े रहते हैं, कुछ को पानी नहीं लगता, कुछ को लगता है। जो लगता है तो बीज ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद ज़मीन से और बीज एक में हो जाते हैं, अंधकार में कुछ दिन तक रहते हैं। जैसे आपने आम का बीज डाला, सेब का डाला, किसी का भी डाला, गेहूं का डाला, मक्के का डाला, जैसा बीज डालते हो वो ज़मीन में जाता है, मिट्टी से ओत-पोत होता है, कुछ दिन तक रहता है, ऊपर मिट्टी आती है। कितना अंधकार होता है बीज का, वो अंधकार में रहता है। उस अंधकार से बीज की खोल टूटती है, एक खूल होती है, आपने कभी देखा होगा। कभी नारियल के पेड़ को देखो, कभी आम की गुठली को देखो, वो टूटती है, फिर एक कोमल सा पत्ता निकलता है, डंडी निकलती है, 2 पत्ते निकलते हैं, 4 निकलते हैं, 8 निकलते हैं, 10 निकलते हैं, पौधा बनता है, बड़ा पौधा होता है, फिर वृक्ष बनता है। फिर वही एक बीज हज़ारों बीज दे देता है, हज़ारों फल दे देता है। एक बीज को वृक्ष बनने के लिए कितना तड़पना पड़ता है? बोलो, एक बीज को वृक्ष बनने के लिए ज़मीन में जाना पड़ता है, अपन व्यक्तित्व समाप्त करना पड़ता है। बीज का मतलब जो उसका व्यक्तित्व था, उसकी खोल थी, खोल बाधा है, वो समाप्त करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। खोल टूटेगी, टूटने के बाद फिर अंकुर निकलेगा, और वो अंकुर कितना कोमल होता है, कभी देखा अंकुर कितना कोमल होता है? वो धरती माँ को फाड़ करके बाहर आ जाता है, कोमल। कहते कोमल के बलराम मिले। जितना व्यक्ति कोमल होता है ना, उतना ऊंचा ऊंचा उठता है। कोमल धरती को फाड़ के बाहर आ जाता है, फिर 2 पत्ते, 4 पत्ते, 8 पत्ते। ये सामने देखो, ये ठूंठ, पहले ठूंठ था, कितने पत्ते आ गए, इस पर कैसे पत्ते आ गए। तो कभी आपने देखा, कभी जंगल में गए हों या पुराना कुआं हो, इसमें कुछ भी नहीं, कुएं की जो पाल होती है उसमें से पीपल का वृक्ष निकल करके आ जाता है। उसको कौन पानी देता है, कौन पानी देता है, कौन देता है? वो पीपल का पेड़ या नीम का पेड़ उस पत्थर को तोड़ करके बाहर आ जाता है और खिल जाता है, और अपने आप पत्थर से पानी कैसे ले लेता है। और एक बीज आप गमले में घर में लगाते हो, उसको पानी देते हो, सींचते हो, धूप से बचाते हो। एक वो फूल खिला हुआ पौधा जो कुएं पर है, जो जंगल में है, और एक आपके घर में खिला हुआ, दोनों में वो कितना मजबूत है। वो हवाओं में टक्कर लेता है, तूफ़ान आते हैं, बरसात आती है, झंझाट आते हैं, पर वो खिल जाता है। और आपके घर में लगा हुआ फूल
कितनी सुरक्षित आप गमला लगाते हो, पौधा लगाते हो, खाद डालते हो, बीज डालते हो, खिलता है, फिर बचाते हो धूप से छाँव से, फिर वो खिलता है। इसलिए इससे एक ही शिक्षा मिलती है कि यदि आपने खिलना है, आगे बढ़ना है, परमात्मा पद पाना, परमात्मा तुम्हारे भीतर है, बाहर है ही नहीं। सुख तुम्हारे भीतर, परमात्मा तुम्हारे भीतर, ज्ञान तुम्हारे भीतर, दर्शन तुम्हारे भीतर। उस पाने के लिए सर्वगुण संपन्नता तुम्हारे पास है। आगे इसकी चर्चा करेंगे और गहरा चिंतन करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उपजयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में शरणा उसे खा सदाई। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।